हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग देख रहे हैं कि इनकी करंट फीलिंग में क्या आता है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, गुरुदेव जी, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। यूनिवर्स, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सूट्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि इनके मन में ये था, रिसेंटली ये सोच रहे थे कि इन्होंने आपका हाथ छोड़कर ठीक काम नहीं किया है, और आपका जब से इन्होंने हाथ छोड़ा है, आपकी दुखों के कारण एक वाइब्रेशन इनको फील होती है कि इनको जीवन में ग्रोथ करने में दिक्कत आ रही है। फाइनेंशियली भी ये काफ़ी स्ट्रगल मोड में है। बहुत परेशानी से कुछ लोगों के जीवन में जीवन यापन चल रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये बात रेजोनेट करेगी। और इनके मन में ये चल रहा था कि पास्ट में एक डोमिनेटिंग इंसान थे, और इनको लगता है कि इन्होंने बहुत ही कठोरता से काम लिया रिश्तों में। इस बात का एहसास था इनको, और यहाँ पर आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए कदम बढ़ाने की तरफ ये सोच रहे थे कि किसी तरह आपके पास आया जाए। और पहले और अब की एनर्जी में इनमें ये अंतर है कि ये 35 से 45 की एज ग्रुप में आ गए हैं, ऐसा लगता है। यंग हैं और एकदम से निर्णय लेने के वाला जो नेचर होता है ना, कि एकदम से निर्णय लेने का, वो निर्णय लेते हैं। पर इनको ये बात भी कहीं ना कहीं अंदेशा है कि आपकी तरफ से इनको संभावित रिजेक्शन मिल सकता है। और अभी इनके दिमाग में ये चल रहा है कि इनके किसी कृत्य के कारण, किसी काम के कारण समाज में इनके बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं। उन बातों के बारे में ये सोच सोच के परेशान है। और वो बातें मुझे यहाँ पर इस तरह का लगता है कि आपके साथ जो इन्होंने अन्याय किया है उसके बारे में बात हो रही है, और आपका इसमें कोई दोष नहीं था, इस बारे में बात हो रही है समाज में। तो आपको अच्छा समझा जा रहा है, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, और इनकी निंदा हो रही है, ऐसी बात यहाँ पर है। एम्परर का कार्ड है। इनकी गलत व्यवहार, डोमिनेंस, टॉक्सिसिटी, दूसरों को दबा कर रखना, इन सब के कारण आपको जो फील हुआ है, ये जो तकलीफ़ हुई है, इसके बारे में समाज में इनकी बातें हो रही हैं। और ये भी बात हो रही है कि आपने बहुत अच्छा किया कि ऐसे टॉक्सिक परिवार, ऐसे टॉक्सिक लोगों को बिल्कुल अपने आसपास फटकने भी नहीं दिया, इनसे दूरी बना ली, और आपने एक ऐसा पाथ चुना है जो आपको शांति दे रहा है, मुक्ति दे रहा है, प्रसन्नता दे रहा है। ये बात यहाँ पर इनको समाज में सुनने मिली है। और यहाँ पर एक ऐसी बात भी है कि किसी चमकीले इंसान के पीछे उसकी चमक के अधीन होकर इन्होंने उनको खूब लुटाया है, खूब वहाँ पर टाइम इन्वेस्ट किया है, और उन लोगों ने गरीब बन कर, मासूम बन कर इनको खूब लूटा है। इनको लगता है कि वर्तमान में आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। स्टार की एनर्जी आई है, ठीक है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और जब ज़रूरत थी, वो जो समय था, उसको याद कर कर के इंसान ऑलमोस्ट पागल हुए जा रहे हैं कि एक इंसान जो मैं नज़र भर के देखूं, प्रेम से इसके लिए तरसता था, इसके लिए दिन भर इंतज़ार करता था मेरा, कि मैं हाथ पकड़ूंगा या पकड़ूंगी, आऊंगी, बातें करूंगी, बैठेंगे परिवार के साथ, ठीक है। तो इतना जो मेरे लिए कमिटेड था, वो इंसान आज अकेले ही
चमक रहा है और लोग उसको उसके एफ़र्ट्स के लिए काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और आपकी ये एनर्जी देखकर काफ़ी इनको लगता है कि इस तरह की एनर्जी में आप आ गए, इनके लाख रोकने के बावजूद भी, पर आपने अपने इस जीवन का हिस्सा इनको नहीं बनाया है, तो थोड़ा सा अपमानित सा लगता है ना, थोड़ा सा कि आगे पीछे घूमने वाला व्यक्ति मुझे तवज्जो ही नहीं दे रहा है। इस तरह का कुछ इनको फील हो रहा था कि इनको ऑलमोस्ट अपनी किस्मत फोड़ ली इनने, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है। और जो लोग अपने एक्स के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनको चैन नहीं पड़ रही है। अपना भरा पूरा परिवार जब जुड़ा हुआ था, उस समय को याद कर कर के व्यक्ति बहुत परेशान है, रो रहा है अपनी किस्मत के नाम पर। ठीक है। जीवन में आपके बैलेंस है, ये बात इनको पता है कि आप बखूबी अपने जीवन में, वर्क लाइफ में बढ़िया चल रहे हैं। बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। इनकी रातों की नींदें गुम थी और सुबह बहुत परेशान। ये व्यक्ति ऑलमोस्ट रात भर सोया ही नहीं है, सोचते ही रहे। मुश्किल से जो 8 घंटे की नींद तो क्या इनकी 6 घंटे की भी नहीं होती होगी, क्योंकि ये सोचते ही रहते हैं, तो क्या खाक सोएंगे ये। तो इस तरह की बात यहाँ पर है कि काफ़ी चिंतन किया है इन्होंने आपके बारे में, काफ़ी सोचा है और अपनी किस्मत पे इनको बहुत रोना आया है, बहुत पछतावा। ये किस्मत के नाम रो रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों के पर्सन जिनके लिए आपको छोड़ के गए, वो भी इनको छोड़ के निकल लिए हैं और अब ये सिंगल हैं। इधर आप सिंगल हैं, उधर वो सिंगल हैं। तो ये व्यक्ति सोचते रहते हैं कि आखिर ये सब करने से मुझे मिला क्या। 0 बटे सन्नाटा। अब सन्नाटे में बैठे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। तो ज़्यादा होशियारी जो होती है ना, ज़्यादा ललक जंप करने की रिश्तों में, यहाँ नहीं तो वहाँ सुख मिलेगा, वहाँ नहीं तो वहाँ सुख मिलेगा, इससे लाइफ 0 बटे सन्नाटा ही होती है। बाद में कुछ नहीं मिलता सन्नाटे के अलावा। बैठे रहो झींगुर की आवाज़ में रात भर, सोचते रहो क्या हुआ कैसे हुआ। कुछ मैसेजेस निकालूंगी डिवाइन के। सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर कमिंग। सक्सेस और खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं, डिवाइन कह रहे हैं। लॉस्ट इन द ruins ऑफ द पास्ट फाइंड द वे टू द प्रेजेंट मोमेंट एंड लिव। जो है पुराने जो अंधकार थे, पुराने जीवन में जो भी दुख आपके थे, उनमें अपने आप को मिटाए ना, उनको ना सोचते रहें। अपने जीवन में प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए उस रास्ते को खोजें जो आपके जीवन के लिए सार्थक है, जो आपके जीवन के लिए फलदायी है, फ़ायदेमंद है। अ लाइट फील्ड एंजल इज़ एट योर साइड। ओ माई गॉड, ये देखिए, इट वॉचेस ओवर यू एट एवरी डार्क डोरवे। ये कह रहे हैं कि एक लाइट फील्ड एंजल इज़ एट योर साइड, मतलब एक दिव्य प्रकाशित फरिश्ता या एंजल आपकी तरफ है। इनको आपके दुख तकलीफ़ पता है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये सब कुछ देख रहे हैं कि आपके जीवन में जो अंधेरे रास्ते थे, दुख भरे रास्ते थे, उस एक एक रास्ते को, उस एक एक बंद दरवाजे को ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से आपके लिए लाइफ में अच्छी चीज़ों को ब्लॉक किया गया टॉक्सिक लोगों के द्वारा। तो ये जो एंजल हैं ये आपकी साइड मुझे यहाँ पे दिख गए हैं। अ वंडरफुल सरप्राइज़ इज़ कमिंग। कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है निकट भविष्य में आपको। A message is trying to reach out you. A message is trying to reach you. Be vigilant. The spirit word wishes to find and touch you. ये एक कोई डिवाइन पावर है, ईश्वर अल्लाह जिनको भी आप मानते हैं, एंजल्स उनके रूप में। ये यहाँ दोबारा से उनका ही कार्ड आया है कि एक स्पिरिट गाइड हैं, स्पिरिट हैं, वो आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो आप जो है
बहुत ही अवेयर रहें, साइन आपको मिल सकते हैं और इनकी एंजल की ये इच्छा है कि आपके निकट आएं, आपको संदेश दें और आपको ऐसा फील हो कि आपने इनको टच किया है। ये बात यहाँ पर आ रही है। एक कार्ड और मेरे को निकालने का इंट्यूशन आ रही है। रिकॉग्नाइज डिस्पायर एज एन अपॉर्चुनिटी, विद इन इट यू विल फाइंड द गिफ्ट ऑफ अवेकनिंग। एंजल कह रहे हैं कि आपके दिल में जो भी ऊहा-पोह मची हुई है, ठीक है, जो भी बुरा वक्त था और जो भी आपका दुख का समय था, उसको एज ए अपॉर्चुनिटी अवेकनिंग के लिए आप इस्तेमाल करें। आपकी अवेकनिंग हो सकती है नियर फ्यूचर में, है ना। ये जो दुख आपको मिला है, ये आपको एक ऐसे शिखर पर पहुंचा सकता है जो जीवन का रहस्य आपको पता करवा सकता है। ये उन लोगों के लिए मोस्टली आया है मैसेज जो स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं। तो ये थी रीडिंग कि इनकी करंट फीलिंग्स में क्या चल रहा था, और ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना आपको रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। रीडिंग को इतनी धीरज से देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।